हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी पे सांतत्य जो चैप्टर चल रहा है ना, चैप्टर 5 में सांतत्य पढ़ा रहा हूं और उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 5.3a मतलब जो 5.2 मतलब ए का 2 पॉइंट है और वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और हर टाइप के क्वेश्चन करा देता हूं, आप लोग कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, के का मान ज्ञात करना है, जिसमें फलन दे के रखा है स्टूडेंट के एक्स स्क्वायर यदि एक्स लेस देन 2 मतलब एक्स 2 से छोटा हो और एक्स 2 के बराबर हो, तब फलन दे के रखा है के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन दे के रखा है, दूसरा फलन 3 है यदि आपका एक्स का मान 2 से बड़ा हो। मतलब हम 3 कंडीशन लगाते हैं तो प्लस वाला जो कंडीशन है वो नीचे वाले में लगाएंगे। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पर जो x है 2 से बड़ा है और जहाँ पर x 2 से छोटा है वहाँ पर माइनस का कंडीशन लगाएंगे। क्लियर? तो चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। और लिमिट जो दे के रखा है वो x इक्वल 2 है, ठीक है ना। तो x इक्वल 2 पर हमें हल करना है। हल करते समय सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि लिमिट में जो भी है तो x के जगह हम लिमिट में h को जोड़कर रखते हैं। ये चीज़ रखने पर प्लस लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अब आप ही बताइए, जब x का लिमिट कितना होगा? जब x टेंस टू 0 होगा, सॉरी 2 होगा। यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे इसका मान, तो 2 से 2 कट जाएगा, तब h टेंस टू कितना हो जाएगा? तब h टेंस टू 0 होगा। ये आप आसानी से सीख गए होंगे कि यदि x का मान 2 है तब h का मान 0 होगा। इतना क्लियर स्टूडेंट? आगे यदि देखा जाए तो देखिए आगे क्या करेंगे, सीधे हम प्लस वाले फलन पे मान रखेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2 के लिए है, पॉजिटिव के लिए हम चल रहे हैं एफ एक्स में। अब देखिए लिमिट हो जाएगा और यहाँ पर x टेंस टू h टेंस टू कर देंगे क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा? तो 2 + h हो जाएगा। अब देखिए बड़ा वाला फलन कौन सा है जिसमें x का मान बड़ा है? तो यहाँ पर देखिए 3, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 रखेंगे, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 ही रहेगा लेकिन 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे कोई x है ही नहीं 3 के साथ, इसलिए 2 धन h रख ही नहीं सकते, इसलिए केवल 3 है। अब देखिए h का मान 0 रखेंगे तब पर भी इसका मान 3 ही आएगा। एक स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है जिसमें आपका पॉजिटिव का मान कितना आ चुका है? 3 आ चुका है। अब सेकेंड स्टेप करेंगे, पुनः हम मान के चलेंगे x बराबर, जो अब लिमिट में प्लस लेकर चले थे इस बार माइनस लेकर चलेंगे रखने पर, ठीक है ना। x इक्वल 2 - h रखने पर। तो अब देखिए जब x टेंस टू कितना करेंगे? 2 करेंगे, तो जब 2 रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तब स्टूडेंट h टेंस टू कितना होगा? 2 होगा, होगा ना? जी हाँ, h टेंस टू कितना होगा? 2 होगा। अब अपन क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं x टेंस टू 2 निगेटिव के लिए बात करते हैं फलन एफ एक्स पर। तो x के जगह अपन ने 2 - h मान कर रखा है, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा और x की जगह 2 - h है, ठीक है ना, 2 - h है। अब देखिए फलन पे मान रखिए, देखिए कितना आता है, तो कितना आएगा? लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना, के एक्स स्क्वायर, के x की जगह मान 2 - h का स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर इसको तोड़िए, a - b का होल स्क्वायर इसको तोड़ दीजिए, तो कितना होगा? सॉरी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब होगा, तो तोड़ दीजिए, कितना आएगा? लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर अपना k है तो k रहने दें, तोड़ेंगे 2 दूना 4 + b स्क्वायर मतलब h स्क्वायर -2ab 2 दूना 4h, a - b का होल स्क्वायर आप तोड़ सकते हैं। अब इस पर डायरेक्ट आपको h का वैल्यू पुट करना है। h का वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट? तो k रहने दीजिए 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 4k। कितना आ गया? 4k। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक कंडीशन लगता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 3 कंडीशन तीनों यदि बराबर हैं तभी संतत होता है, ठीक है। तो आपका जो आया एक इसका मान आ गया, तो लिमिट आ गया x टेंस टू 2 निगेटिव एफ एक्स का मान आ गया। क्लियर? इतना क्लियर है। अब जो आपका अगला कंडीशन होगा स्टूडेंट, वो होगा किसके लिए? तो वो होगा डायरेक्ट लिमिट रखने के लिए कि f में हम x के जगह 2 रख दें। यदि डायरेक्ट 2 रखें तो कितना आएगा? डायरेक्ट यदि 2 रखें तो कितना आएगा? तो देखिए अब डायरेक्ट f2 रखते हैं तो फलन कितना है? के एक्स स्क्वायर, x की जगह 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4 के आ चुका है, 4 के आ चुका है। अब 3 कंडीशन होते हैं तभी संतत होता है, चूंकि यहाँ पर लिखना है चूंकि दिया गया फलन संतत है, चूंकि दिया गया फलन संतत है। फलन क्या स्टूडेंट? संतत है। चूंकि दिया गया फलन संतत है, इसलिए
लिमिट जो x टेंस टू पॉजिटिव एफ एक्स, ये बराबर होता है लिमिट x टेंस टू नेगेटिव एफ एक्स के, और ये बराबर होगा जो भी हम डायरेक्ट लिमिट रखकर मान फाइंड किए। तो ये आपका कंडीशन है, इन कंडीशन पे ये बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट तो इसका मान कितना होगा, लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है ना। तो इसका मान आपका आया था, देख सकते हैं 3 आया था, देखिए यहाँ पे 3 आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखेंगे 3, और ये दोनों, ये और ये दोनों का मान है 4k, तो 4k कर देते हैं 4k। अब डायरेक्ट आप k का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, तो गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा 3/4। तो ये आपका आ चुका है k का मान। इस प्रकार से आपका k का वैल्यू फाइंड हो गया। तो पहला क्वेश्चन इजी था, इसी प्रकार के क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, और समझ में आ जाए तो लाइक जरूर करके जाना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, यदि नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, k का मान ज्ञात कीजिए जहां पे फलन दे के रखा है kx+1, जहां x लेस देन पाई, मतलब x छोटा है पाई से, यानी जब हम निगेटिव वाला वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, और cos x का मान आता है जब x ग्रेटर देन हो पाई से, मतलब x का वैल्यू बड़ा हो। तो ये फलन है, आपके पास 2 फलन है, यहाँ पर हमको संतत का जांच करना है, ठीक है ना। सॉरी, संतत आपका दे के रखा है, हमको k का मान निकालना है। संतत है मतलब 3 कंडीशन तीनों बराबर है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। हल उसी तरह से करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर जो भी आपके पास लिमिट है इसमें h को जोड़ेंगे रखने पर, ये चीज रखने पर। अब जब हम लिमिट कितना x बराबर पाई है, तो जब हम x बराबर पाई रखेंगे यानी x टेंस टू पाई, तब यदि आप कह सकते हो कि पाई से पाई कट जाएगा, तब h टेंस टू 0 होता है, और हमेशा h का लिमिट 0 ही होता है। ध्यान दीजिएगा, आप कुछ भी लिमिट दे के रखो, जब हम इसमें h में चेंज करते हैं तो बस आप एक लॉजिक लगा लो, h का मान 0 ही रहेगा, तभी लिमिट हल होगा, ठीक है ना। तो लिमिट करते हैं x टेंस टू पाई, पॉजिटिव के लिए जो फलन है आपके पास एफ एक्स, इस पे मान रखेंगे, तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू हो जाएगा 0, ठीक है ना। फलन आपके पास कितना है, तो x के जगह हमने मान के चला है f पाई प्लस h, f पाई प्लस h, ये आपके पास फलन है, इसको हमने मान के चला है। देखिए तो ग्रेटर देन किस में, ये cos x, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लिमिट है आपके पास h टेंस टू 0, पाई प्लस h है मतलब cos पाई प्लस h, ठीक है ना। अब h का मान रख दो 0, अब h का मान रख दो तो cos हो जाएगा पाई प्लस 0। अच्छा, cos पाई का मान क्या होता है स्टूडेंट, cos पाई मतलब cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का होता है -1। ये किसका मान हो चुका है, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स का मान आ चुका है। क्लियर। अब हमको क्या करना है, माइनस के लिए करना है, यानी निगेटिव के लिए करना है, ठीक है। फिर पुनः माना x इक्वल पाई माइनस h। अब जब x टेंस टू कितना होगा पाई, तो h टेंस टू 0, ये तो हमेशा 0 ही रहेगा, कुछ सुधारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब चलिए लिमिट x पहले करिए, x टेंस टू पाई, निगेटिव के लिए कर रहे हैं, ये फलन है, इसको हमने चेंज कर दिया h में, तो लिमिट h टेंस टू हो गया 0, और यहाँ पर x के जगह हो चुका है स्टूडेंट पाई माइनस h हो गया, ठीक है ना। फलन पे मान रखें, फलन आपका ऊपर वाला रहेगा जहाँ x का मान पाई से छोटा है, ठीक है। तो फलन आपके पास है kx, तो रख दीजिए लिमिट रहेगा h टेंस टू 0 kx, है ना। तो kx के जगह पाई माइनस h प्लस 1। अब h का सीधा लिमिट रख दो, h का मान है 0, तो सीधा 0 रख दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा k पाई माइनस 0 प्लस 1, कुल मिलाकर आपका आने वाला है पाई k प्लस 1। ये किसका मान आ गया, तो लिमिट आ गया x टेंस टू पाई निगेटिव एफ एक्स का मान आ गया। ये दूसरा आपका समीकरण है, और जो पहला वैल्यू आया ये पहला समीकरण है। बस अब आपका एक स्टेप बाकी रह गया है कि यदि हम डायरेक्ट मान रखेंगे, भाई तीसरा स्टेप यही होता है कि डायरेक्ट वैल्यू रखें। देखिए ये आपके पास फलन दे के रखा है, अब डायरेक्ट हम पाई का मान रखें, क्योंकि बराबर चिन्ह लगा हुआ है, तो डायरेक्ट पाई का मान रखेंगे इस पे, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं, तो एफ पाई का मान आप रखिए, कितना आएगा k पाई प्लस 1। अब ये आपका समीकरण 3 है। देखिए चूंकि दे के रखा है, चूंकि दिया गया फलन जो आपका एफ एक्स है वो x इक्वल पाई पर संतत है। संतत का मतलब है
कि तीनों बराबर हैं, मतलब जो आपका लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव fx का मान है वो बराबर है लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव fx की। और ये जो फलन है इस फलन में डायरेक्ट हम पाई का मान रखें, ये बराबर है। तो पहला जो वैल्यू आया था वो देख सकते हैं -1 आया था cos 180 के मान में, और इन दोनों का मान आया है कितना, आया है k पाई, ऐसा लिख सकते हैं k पाई प्लस 1 बराबर k पाई प्लस 1। दोनों में पाई के k पाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किन्हीं दो में से एक को लेकर चलते हैं, -1 बराबर k पाई धन 1, ये एक इधर आकर जुड़ जाएगा तो -2 हो जाएगा k पाई। अच्छा, अब आपको k का मान निकालना है, तो यदि गुणा में है पाई इधर जाकर भाग में हो जाएगा 2/पाई। जी हाँ, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका k का मान आ चुका है। सेम क्वेश्चन है जो आपका पहला क्वेश्चन था, उसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो फिर चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन आपके पास कितना दे के रखा है, fx इक्वल k cos x अपान पाई माइनस 2x यदि x नॉट इक्वल पाई बाई 2। मतलब हम यहाँ पर ये समझ गए हैं कि x नॉट इक्वल पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 के जब बराबर नहीं है, कहने का मतलब जब अपना 0 से छोटा या बड़ा, कहने का मतलब प्लस और माइनस दोनों का जो अपन फलन पे वैल्यू पुट करेंगे वो ऊपर वाले में रखेंगे। ठीक है, और जो भी अपना बराबर का तीसरा कंडीशन जो अपन लगाते हैं वो इस पे रखेंगे। क्लियर, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर देखिए भी रखा है कि x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है। तो सबसे पहले अपन मान के चलेंगे कि x इक्वल पाई बाई 2 प्लस h, जो भी लिमिट है उस पे h को जोड़ देंगे। अब जब स्टूडेंट x का मान पाई बाई 2 है, यदि यहाँ पर पाई बाई 2 रख दिया जाए तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा h, यानी h का जो लिमिट है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, तो आगे चल के देखिए कि जब हम x टेंस टू पाई बाई 2 लेते हैं तब अपना जो h का लिमिट है वो 0 के बराबर हो जाएगा। फिर अपन क्या करते हैं, प्लस वाला लेकर चलते हैं। प्लस में होता क्या है कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव fx है, x के जगह पाई बाई 2 प्लस h हमने माना है, x के जगह पाई बाई 2 प्लस h और लिमिट हो गया चेंज। अब इस पाई बाई 2 प्लस h को डायरेक्ट स्टूडेंट अपन फलन पे रखेंगे। ठीक है ना, फलन पर रखेंगे और आंसर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 है, k cos है पाई बाई 2 प्लस h है बटे पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h। यहाँ पर स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे cos का सूत्र जो होता है cos 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर अपन लिमिट ठीक है करेंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा ये पता है आपको, और यहाँ पर जो साइन थीटा देगा वो ऋण देगा। क्यों? क्योंकि काश जो है द्वितीय चतुर्थांश में ऋण देता है, तो ऋण हो जाएगा, ऋण साइन h हो जाएगा। आप लोगों को नहीं पता है तो चतुर्थांश सीख लीजिए, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था। अब नीचे जो है आपका पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h हो जाएगा। क्लियर, अब h का लिमिट रखना है तो h में ऐसा डायरेक्ट लिमिट होगा नहीं, तो एक काम करते हैं, पहले 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपके पास मिलने वाला है लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, माइनस k साइन h अपान हो जाएगा पाई, देखिए 2 का गुणा होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस पाई, और इधर हो जाएगा माइनस 2h, तो ये पाई से पाई हो गया कैंसिल। क्लियर, अब देखिए लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 माइनस k साइन h अपान माइनस 2h, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब आप यहाँ पर 2 लिमिट लगा सकते हैं, जैसे एक आपका k बटे 2 में और एक अलग से, और आपको पता होगा साइन h अपान h का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो डायरेक्ट अपन कर दें k बाई 2 इंटू 1, तो कुल मिलाकर k बाई 2, और ये अपना समीकरण फर्स्ट आ गया। ये किसका मान आया था? तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 हमने लेकर चला था, और वो भी किसके लिए था? वो भी पॉजिटिव के लिए था, fx का। तो ये पहला अपना क्लियर हो गया। अब अपन इसी के जैसे हम निगेटिव वाला लेकर चलेंगे। तो पहला कंडीशन आपका कंप्लीट, अब दूसरा कंडीशन करना है। तो दूसरा कंडीशन निगेटिव वाला कर लीजिए। तो x इक्वल क्या मानेंगे? पाई बाई 2 माइनस h लेकर चलेंगे। ठीक है ना, पाई बाई 2 माइनस h लेकर चलेंगे। चलिए पुनः लिमिट चेंज करेंगे। तो जब अपना x टेंस टू पाई बाई 2 होगा तो यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे, तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट जाएगा। ठीक है ना, तब आपका जो h टेंस टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, चलिए तो अपन आगे हल करते हैं। लिमिट लेकर चलते हैं x टेंस टू पाई बाई 2 निगेटिव fx, ठीक है ना। लिमिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर?
तो अपना h टेंस टू हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। f है x के जगह रख देंगे, x के जगह रखेंगे क्या, π/2 माइनस h रखेंगे। क्लियर, π/2 माइनस h रखेंगे। फलन पर रखिए तो लिमिट h टेंस टू 0 k cos π/2 माइनस h बटे स्टूडेंट पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस h। देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसमें डायरेक्ट साइन थीटा होता है, माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। तो k इंटू साइन h हो जाएगा, और इसमें जब करेंगे तो पाई माइनस पाई हो जाएगा, 2 को गुणा करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h हो जाएगा। पाई से पाई हो गया कैंसिल, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 रहेगा, सॉरी गुणा होगा तो इसको अरेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 k/2 कर दीजिए, और यहाँ पे साइन h बटे h हो जाएगा। पुनः इसका मान हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, तो k/2 इंटू 1, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपके पास आ गया k/2। ये समीकरण 2 है, ये किसके बराबर है, तो लिमिट हमने लेकर चला था x टेंस टू π/2 निगेटिव के लिए, जो f(x) का मान आ गया स्टूडेंट, वो कितना आया k/2। ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 आपका हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो तीसरा कंडीशन स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन दे के रखा था कि जब आप π/2 है तो डायरेक्ट मान आता है 3। क्लियर, तो इसके आगे अपन को क्या करना है, डायरेक्ट हल करना है। वो कैसे हल करना है, तो देखिए शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि जब हमने क्या रखा, जब हमने यहाँ पर रखा f कितना π/2 रखा, तो कितना आया, डायरेक्ट 3 आया। क्लियर, इतना आपका फाइंड हो चुका है। अब यहाँ पर आपसे यदि मैं कह दूँ कि 3 कंडीशन होता है, कौन कौन सा 3 कंडीशन, एक तो लिमिट x टेंस टू जो भी π/2 है वो प्लस f(x) है, वो किसके बराबर है, लिमिट x टेंस टू π/2 निगेटिव है ना f(x), और जो आपका डायरेक्ट लिमिट था वो तीनों बराबर होते हैं यदि संतत है, तो यदि संतत है तो तीनों बराबर होंगे। क्लियर, तीनों बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है ना, तीनों बराबर, चूंकि तीनों बराबर हैं, संतत देके रखा है तो तीनों बराबर होंगे ही। तो अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो जो पहला मान आया था वो k/2 आया था, ये भी k/2 आया था, और ये 3 आया था। तो किन्हीं 2 को लेकर चलेंगे तो आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, हल कर दें यदि k/2 इक्वल 3, तो k का मान आ गया 2 3 6, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था और आपका k का मान आ गया 6। तो इस प्रकार से आज 3 ही क्वेश्चन कराते हैं, और तीनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।